राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों, कैसे आप सब? कान्हा जी कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सभी भक्तों को विषम पंचक कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, 12 नवंबर से स्टार्ट है विषम पंचक कार्तिक मास स्टार्ट हो रहा है। तो आप कैसे करो, जो लास्ट के कार्तिक मास के 5 दिन होते हैं लास्ट के, तो वो कैसे करते हैं। मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है, तो इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। तो अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैसेज आती थी बना दो, तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। तो लास्ट के 5 दिन कैसे करते कार्तिक मास के। तो भक्तों, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है और स्नान करता है। गंगा जल से स्नान करना पड़ता है। गंगा जल यानी कि खाली बाल्टी में गंगा जल डालना है और हमें 4 बजे स्नान करना है। और उसके बाद हमें स्नान करने के बाद तुलसी महारानी की पूजा करनी होती है, यानी कि तारों की छाँव में ही हमें दीप दान करना है। यानी कि सुबह आप 5 दीपक सुबह जला सकते हो, अगर सुबह जलाओ तो शाम के टाइम जला सकते हो। तो 5 दीपक में तुलसी महारानी की परिक्रमा लगानी होती है, तुलसी महारानी की पूजा करनी होती है। और कार्तिक मास की जो लास्ट की कथाएँ होती है, जैसे कि आप ये लगा लो, आज जितने भी दिन बचे ना 5 दिन के हिसाब से आप लगा लेना भाई, पूरे मंथ की जितनी कथा है 5 दिन डिवाइड कर लोगे तो आप 25 दिन हो गए। तो इस दिन 25 से 26 में अध्याय करना होता है, वो स्टार्ट करना होता है, यानी कार्तिक मास की कथाएँ करनी पड़ती हैं। और पूरे महीने जो आप लोग नहीं कर पाते, कार्तिक मास की नहीं कर पाते, तो 5 दिन करने से पूरे महीने का फल मिलता है। और एक टाइम हमें व्रत करना हो, यानी कि एक टाइम हमें खाना खाना होता है। सुबह स्नान करके तुलसी महारानी की पूजा करनी होती है। और आपके आसपास मंदिर है तो मंदिर में प्रभात फेरी होती है, सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है। आप अपने मंदिर में जाके कार्तिक की कथा भी सुन सकते हो, प्रभात फेरी भी कर सकते हो। और जो लोग पूरे महीने में दीपदान नहीं करा, वो सुबह भी दीपक दान कर सकता है। अगर सुबह नहीं तो शाम को 5 दीपदान आप कर सकते हो। और एक टाइम हमें व्रत, मतलब एक टाइम हमें फल खाने होते हैं, यानी कि फलाहार करना पड़ता है, यानी कि एक टाइम आपको व्रत। और दीपदान कहाँ कहाँ करना होता है। दीपदान आप तुलसी में कर सकते हो, घर की चौखट पे कर सकते हो, खुले प्रकाश में कर सकते हो, और आप पीपल में कर सकते हो। और आप जो आपके आसपास मंदिर है, आप मंदिर में भी दीपदान कर सकते हो। और या जैसे कि आप कहीं तीर्थस्थली पे जा रहे हो तो आप वहाँ भी दीपदान कर सकते हो। और साल के जो हम लोग, जैसे कि हम लोग छूट जाते हैं, जैसे कभी पीरियड्स अगर आ जाते तो हम लोग पूजा नहीं कर पाते, तो साल के जो पूरे दिन होते हैं 365, आप 365 बत्ती बनाकर भी आप मंदिर में दीपदान कर सकते हो। जो देव दिवाली आएगी, 14 तारीख की है देव दिवाली, तो आप उस दिन भी कर सकते हो। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग 5 दिन करते हैं उसको अक्षत गुना फल मिलता है, यानी कि डबल तिगल फल 100 गुना फल मिलता है। जो लोग पूरे महीने नहीं कर पाते तो लास्ट के 5 दिन भी कर सकते हो। और सुबह आपको स्नान करते समय एक बाल्टी में गंगा जल डालना, खाली बाल्टी में, और ठंडे पानी को डालना, यानी ठंडे पानी का ही वो होता है, स्नान होता है 5 दिन। तो ठंडे पानी में स्नान आप करना, ठंडे पानी से स्नान करना है आपको। और सुबह प्रभात फेरी होती है, आप परिक्रमा लगानी होती है। और चाहे तो आप घर में तुलसी महारानी के पास भी 108 परिक्रमा लगा सकते हो, रोज़ रेगुलर आप 5 दिन लगा सकते हो। फलाहार कर सकते हो, ठाकुर जी की सेवा, जैसे कि आप सुबह स्नान करोगे, तुलसी महारानी की पूजा करोगे, तो ठाकुर जी आपके घर में विराजमान, तो ठाकुर जी की भी सेवा जैसे रेगुलर करते हैं वैसे ही करनी है आपको सबको। और जैसे कि आसपास के जितने भी मंदिर हैं, जैसे आपके आसपास में जितने भी मंदिर हैं, आप सब में दीपदान करके आओ। क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान अगर पूरे महीने नहीं कर रहे हो तो आप रोज़ के 2 दीपक जैसे तुलसी में रख लो, जैसे कभी मिस हो जाते हैं तो 2 दीपक तुलसी में भी रख सकते। आप 2 दीपक तुलसी में, प्रकाश में, घर की चौखट पे, और जैसे कि मंदिर में, शिवालय में, आप कहीं पर भी, आंवले के पेड़ में, और आप काफ़ी जगह जो पेड़ होते हैं, जो देव वृक्ष है ना, उसमें आप दीपदान कर सकते हो। और आसपास जितने भी मंदिर, आप सब में दीपदान करके आओ। वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन में भी दीपदान करके आओ, कहीं पर भी जा रहे हो आप दीपदान करके आओ। वैसे तो 12 नवंबर से ये 5 दिन स्टार्ट होंगे, तो अब की बार 5 दिन स्टार्ट नहीं हो रहे, अब की बार तो 4 दिन ही है, क्योंकि तिथि गड़बड़ हो जाती है, तो 4 दिन ही है। आप 4 दिन प्रभात फेरी, 5 दिन प्रभात फेरी भी कर सकते हो। आपके मंदिरों में जाके देखो, आपके मंदिर जो पंडित जी हैं, आप उनसे पूछो भाई कितने दिन से, कब से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो 12 नवंबर से स्टार्ट है, तो आप 12 नवंबर से भी कर सकते हो। अगर बहुत से लोग 11 नवंबर को भी कर रहे हैं तो 11 नवंबर को भी आप कर सकते हो। 5 दिन इस तरीके से आपको पूजा करनी होती है। और बहुत से लोग ना आमना नवमी से भी स्टार्ट कर देते हैं प्रभात फेरी, तो आप अपने मंदिर के हिसाब से जैसे करते हैं वैसे आप कीजिए। और आपको एकादशी के दिन क्या करना है, एकादशी दिन क्या करना होता है और एकादशी कैसे करते हैं, इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। जाके उसमें मैंने अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर रखी है, ये भी किसी की रिक्वेस्ट वीडियो है।
ठाकुर जी को सुबह उठाकर स्नान करवाना, स्नान करो जैसे रेगुलर की पूजा पाठ होती है वैसे ही करना है रेगुलर की। और लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे लास्ट के जो 5 दिन ख़त्म होते हैं उस दिन पूर्णमासी पड़ती है, तो पूर्णमासी को बहुत से लोग पूर्णमासी को भी वो 365 बत्ती बनाते हैं, जलाते हैं। तो आप 365 बत्ती पूर्णमासी को भी जला सकते हो, वो पूरे साल की होती है। और या फिर 14 के जो बैकुंठ चतुर्थी आएगी ना, ये 14 तारीख की पड़ेगी, तो 14 तारीख को भी आप दीपदान कर सकते हो। उस दिन देव दिवाली बनाई जाती है। देव दिवाली बहुत से लोग 14 तारीख को बनाएंगे और बहुत से लोग पूर्णमासी को भी बनाते हैं। अगर आपके यहाँ पर 14 तारीख को देव दिवाली बनाई जा रही है तो 14 तारीख को बना लेना, वरना 15 जिस दिन पूर्णमासी है उस दिन भी आप बना सकते हो। और देव दिवाली क्यों बनाई जाती है, ऐसे कहा जाता है कि एक त्रिपुराज नाम का एक राक्षस था, वो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था। तो देवताएं जाके सब भगवान देवता जाके भोले बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं ये हमें परेशान कर रहा है। तो भोले बाबा ने उस दिन भोले बाबा ने उसको मारा था, तो धरती पे आके उनको मारा था। तो उसी दिन से देव दिवाली मनाई जा रही है। तो भगवान सब धरती पे आते हैं और दीप जलाते हैं, उस खुशी में, मरने की खुशी में या राक्षस को मारने की खुशी में दीपदान किया जाता है। तो उस दिन देवता धरती पे आते हैं और जैसे कि काशी विश्वनाथ, जैसे गंगा जी के घाट पे सब जगह दीप जलाए जाते हैं, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो आप सब भी करना अपने घरों में। तो आप सब भी 365 बत्ती या 365 दीप दान करना, चाहे 11, 21, 14 जितने भी कर सकते हो करना। अगर नहीं कर पाओ तो 365 बत्ती जरूर बनाना है आपको, सबको दीपदान करना है। घर में तो आपको 14 दीप दान करने हैं और बाहर मंदिर में जाकर आपको 365 बत्ती दान करनी है, जलानी है आपको। और आप कहीं तीर्थ स्थली पे जा रहे हो तो वहाँ पर आप 365 या दीप दान भी कर सकते हो। 365 बत्ती तो इसलिए जलाई जाती है जैसे कि पूरे साल में आपको कोई छूट जाए वो दिन, तो 365 बत्ती में आ जाती है वो चीज़ें। तो आप इस तरीके से दीप दान करना। और दीप दान कहाँ का कर सकते हो, 365 बत्ती कहाँ का जला सकते हो आप। 365 बत्ती आप तुलसी महारानी के पास कर सकते हो, जो मंदिर होते हैं आसपास वहाँ कर सकते हो। आप कहीं तीर्थ स्थली पे जा रहे हो वहाँ कर सकते हो, जहाँ आपको लगे भाई वहाँ पहुँच नहीं पाते वहाँ कर सकते हो आप लोग देख लेना आपके आसपास दीपदान मतलब देव दिवाली कब मनाई जाती है। आप उसी दिन आप देव दिवाली के दिन ही आपको 14 दीपक जलाने हैं और ये 365 बत्ती मंदिर में जलाई जाती है, तो आप उस दिन भी जला सकते हो। और जब आप गंगा जल से स्नान कर रहे हो सुबह 4 बजे, तो खाली बाल्टी में ही आपको गंगा जल डालना है, या फिर आप आंवले का पाउडर आता है आप वो भी डाल सकते हो, उससे भी आप स्नान कर सकते हो। मगर साबुन से आपको स्नान नहीं करना, क्योंकि गंगा जल डालने के बाद उसमें उसी तीर्थ का फल मिलता है। तो आप इस तरीके से स्नान कर सकते हो सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। और शाम को भी दीपदान कर सकते हो, अगर बहुत से लोग सुबह नहीं कर पाते तो शाम को दीपदान कर सकते हो। तो हमें 5 दिन व्रत भी रखने होते हैं। आप फलाहार कर सकते हो, शाम को आप कुट्टू की रोटी, कुट्टू के पकोड़े, शाम में खिचड़ी ये भी खा सकते हो, और चाहे फ्रूट भी खा सकते हो, जैसा आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो। और जिनके घरों में ठाकुर जी विराजमान है, आप ठाकुर जी को रोज़ तुलसी पत्र अर्पित करनी है आपको, उनके चरणों में रोज़ रखना है, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है। तो आप कार्तिक मास में ये जरूर करना है। और लास्ट के 5 दिन आपको खूब नाम जाप करना है, खूब भगवान को याद रखना है, भगवान की जितनी हो सके सेवा करनी है। आप कार्तिक की कथा कर सकते हो, अध्याय सुन सकते हो कार्तिक के, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कान्हा जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप वो सब कर सकते हो। ऐसे कहा जाता है कि कार्तिक मास में जितना भी नाम जाप करते हो उसका हमें 100 गुना फल मिलता है। ऐसे कहते हैं कि इस टाइम भगवान सेल लगा रखा है, तिगल फल मिलेगा। तो जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता दिया है। वैसे बहुत से लोग ना पतवारी माता को भी सींचते हैं, तो पतवारी माता को कैसे सींचते हैं वो भी बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैं सींचती हूँ मैं आपको वैसे बताऊँगी पतवारी माता कैसे सींचते हैं। आप तुलसी के गमले में 5 कंकर डाल देना, 5 कंकर में डाल के रोज़ उनकी पूजा करनी होती है। 1 रुपये का सिक्का डालना होता है और उसमें कच्चे दूध से उनकी सेवा करनी होती है। तुलसी के पौधे में 5 कंकर डालकर उसमें तिलक, चावल, और बस एकादशी के दिन चावल नहीं डालने हैं, ना चढ़ाने ना खाने हैं, और दूध से रोज़ सेवा करनी होती है। उसमें जौ के दाने भी डाल देना। थोड़े से जौ के दाने डालने से क्या है, जैसे जैसे वो खेती उगती है ना, इस तरीके से खेती उगने लग जाती है। आप इस तरीके से सेवा रोज़ करनी है। पतवारी माता को भी रोज़ कच्चा दूध चढ़ाना है, रोज़ डेली उनकी सेवा करनी है।
और लास्ट में चिड़ा चिड़ी का घर ही बनाया जाता है। तो चिड़ा चिड़ी कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो बना दूँगी इसका। और लास्ट में फिर आपको क्या करना है, चिड़ा चिड़ी का घर बनाने के बाद आप उनको खिचड़ी से भोग भी लगाना होता है। खिचड़ी कहीं पर भी आपके आसपास चिड़ा चिड़ी मतलब उड़ते हैं ना, तो आप उनको वहाँ खिचड़ी का भोग लगा के आ सकते हो। और घर ज़रूर बनाना है आपको। और लास्ट में जो कोई तीर्थ स्थली पे जाके उनको सब चीज़ें जो आपके घर में रखी होती हैं, जैसे पतवारी माता हो गई हैं, और चिड़ा चिड़ी का जो घर बनाते हैं वैसे तो वो तीर्थ पे बनाया जाता है, मगर आप नहीं जा सकते तीर्थ पे तो अपने घर में बना सकते हो। उसके बाद आप किसी बहते हुए पानी में आप उनको बर्बाद कर सकते हो। और लास्ट में आप सुहागनों को दीपदान भी दे सकते हो, पीतल के, स्टील के, जैसे आपकी श्रद्धानुसार श्रृंगार वगैरह लास्ट में ये करना चाहिए। और पंडित जी को भी आपको दान दक्षिणा जरूर दे के आनी चाहिए। जैसे कपड़े हो गए जोड़ा जोड़ी के, पंतानी के, पंडित जी के, और सुहागनों को आप कुछ भी दे सकते हो जो आपकी श्रद्धा अनुसार, चाहे बिंदी के पत्ते, चाहे लिपस्टिक श्रृंगार, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप वो दे सकते हो। तो वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो राधे राधे, श्री अरदास। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया आपको।